हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर वीएम कुलकर्णी। आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ अप्लाइड मैकेनिक्स के फर्स्ट टाइप के ऊपर जो प्रॉब्लम है, वो कुछ प्रॉब्लम में हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे। तो फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करना है, फॉर्मूला कैसे लेना है और आपको कैलकुलेशन कैसे करना है, वो मैं ये सब इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मेरे वीडियोस को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जैसे अगले मैकेनिक्स के सारे वीडियोस जो है, सारे वीडियोस आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, बेल आइकॉन भी आप बता दीजिए। और इसमें क्या होगा कि और जब हमारा एग्जाम आता है, तब हमारे एग्जाम के अंदर, एग्जाम के पहले मैं आप लोगों के लिए गेसिंग क्वेश्चन पेपर इसके अंदर डालता हूँ। तो वो गेसिंग क्वेश्चन पेपर से आपको काफी फायदा हो सकता है इसका। इसीलिए चैनल को आप लाइक करो और सब्सक्राइब करो। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले देख लेते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में थ्योरी का डिस्कशन किया था, जो मैंने प्रीवियस वीडियो डाला था, उस वीडियो के अंदर मैंने जो फर्स्ट चैप्टर का थ्योरी है वो पूरा डिस्कस किया था। तो अभी हम उसके फर्स्ट टाइप के प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट चैप्टर के जो फॉर्मूले है, वो फॉर्मूले पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला वाला फॉर्मूला आता है वी आर इज इक्वल टू, तो उसका फॉर्मूला है डिस्टेंस। वी आर इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड। तो डिस्टेंस एफर्ट ने कितना ट्रेवल किया है उसको डिनोट किया जाता है y से, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड, लोड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको डिनोट किया जाता है x से। ये पहला फॉर्मूला है। सेकंड फॉर्मूला, मैकेनिकल एडवांटेज ma, लोड अपॉन एफर्ट, लोड इज डिनोटेड बाय w and effort is denoted by p. Next formula is for the efficiency. Efficiency is equal to ma upon vr into 100. Next is ideal effort, pi. आइडियल एफर्ट है इसलिए I से इसको डिनोट किया जाता है, आइडियल है इसलिए। सो पी आई इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वी आर। आइडियल लोड डब्ल्यू आई इज इक्वल टू पी इंटू वी आर। ठीक है, P है तो यहाँ पे W है, यहाँ पे W है तो यहाँ पे P है। पी आई इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वी आर, डब्ल्यू आई इज इक्वल टू पी इंटू वी आर। बाद में आता है लॉ ऑफ मशीन, P इज इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी। नेक्स्ट इज द मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज 1 अपॉन m, मैक्सिमम इफिशियंसी 1 अपॉन m इंटू 1 अपॉन वी आर इंटू 100। उसके बाद और दो फॉर्मूले हैं। एफर्ट लॉस, एफर्ट लॉस है इसलिए पीएफ से इसको डिनोट किया जाएगा। पीएफ इज इक्वल टू पी माइनस पी आई। तो अभी हमने पी आई का फॉर्मूला देखा डब्ल्यू अपॉन वी आर का। सो पी माइनस डब्ल्यू अपॉन वी आर, लोड लॉस डब्ल्यू एफ इज इक्वल टू, सॉरी, डब्ल्यू आई माइनस डब्ल्यू। सो डब्ल्यू एफ इज इक्वल टू पी इंटू वी आर माइनस डब्ल्यू। तो ये सारे फॉर्मूलेज है फर्स्ट चैप्टर पे। तो अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, in a certain machine effort was found to move a distance of 30 meter when the load moved through a distance of 1.5 meter. If the machine is ideal, find VR and MA of the machine. तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम जो है वो अच्छे से समझ लिया करो, कौन सा भी रहने दीजिए, आपका अभी बेसिक शुरुआत है। लेकिन इससे आगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप देखने वाले। तो फर्स्ट टेक्निक है कि प्रॉब्लम को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लो कि क्या दिया है और क्या पूछा है। तो इस पहले वाले प्रॉब्लम में देखिए, इन अ सर्टन मशीन एफर्ट वाज फाउंड टू मूव अ डिस्टेंस ऑफ, एफर्ट ने डिस्टेंस मूव किया है कितना, 30 मीटर से। तो मैंने पहले कहा कि डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट है तो उसको y से डिनोट कीजिए, तो y इज इक्वल टू 30 मीटर। व्हेन द लोड मूव थ्रू अ डिस्टेंस, अगर लोड ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो उसको x से डिनोट कीजिए, और वो है 1.5 मीटर। और मशीन क्या बोला है उन्होंने, मशीन इज आइडियल। अगर मशीन आइडियल है तो उसका इफिशियंसी 100% रहता है, और जिसका 100% इफिशियंसी है तो उसका कंडीशन होता है एम ए इज इक्वल टू वी आर। और हमको क्या क्या पूछा है उन्होंने, फाइंड वी आर एम ए ऑफ द मशीन, एम ए और वी आर का वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले हम वी आर का फॉर्मूला यूज करेंगे। वी आर इज इक्वल टू, अभी फॉर्मूला देखा था, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड। तो वो फॉर्मूला आएगा y अपॉन x का। तो y का वैल्यू था 30, x का वैल्यू था 1.5। सो 30 डिवाइडेड बाय 1.5, द वैल्यू इज 20। तो वी आर का वैल्यू कितना मिला हमको, 20 मिला।
लेकिन अगर इफिशियंसी मशीन आइडियल है, इफिशियंसी 100% है, तो उसके अंदर क्या कंडीशन होता है, एम ए इज इक्वल टू वी आर, ऐसे होता है। तो एम ए इज इक्वल टू वी आर इज इक्वल टू हाउ मच, 20। सिंपल न्यूमेरिकल था, हमने इसमें सिर्फ वी आर का एक ही फॉर्मूला इसके अंदर यूज किया है। तो ये कभी कभी 2 मार्क का आएगा या 4 मार्क के लिए भी ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अभी, द वेलोसिटी रेशियो ऑफ ए सर्टन मशीन इज 50। वेलोसिटी रेशियो मतलब वी आर उन्होंने दिया है। डिटरमाइन द एफर्ट, पी हमको पूछा है, रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 1500 न्यूटन। तो हमको एफर्ट पूछा है कि लोड कितना है इसके लिए, 1500 न्यूटन है। इफ द इफिशियंसी ऑफ द मशीन इज 40%, इफिशियंसी उन्होंने दी है 40% की। सो टू डिटरमाइन द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 1500 न्यूटन। तो अभी अगर गिवन डेटा के अंदर आपको वी आर दिया है, डब्ल्यू दिया है, इफिशियंसी दिया है, और जो पूछा है वो क्या पूछा है, हमको एफर्ट पूछा है, बराबर है। तो सबसे पहले क्या करना है अपने बच्चों ने कि जो दिया है उसमें किसी का फॉर्मूला है क्या वो देखना है। तो देखो देखो जो दिया है, वी आर दिया है, डब्ल्यू दिया है, इफिशियंसी दिया है, तो इसमें किसका फॉर्मूला है, इफिशियंसी का फॉर्मूला है। तो आंख बंद करके आपको इफिशियंसी का फॉर्मूला लिख लेना है। देखो इफिशियंसी इज इक्वल टू एम ए अपॉन वी आर इंटू 100। तो जो वैल्यूज आपको पता है सारे पुट कर दीजिए। इफिशियंसी का वैल्यू दिया था 40, तो मैंने यहाँ पे 40 पुट कर दिया, इज इक्वल टू एम ए अपॉन वी आर इंटू 100। तो एम ए का वैल्यू हमारे पास नहीं है, वी आर का वैल्यू है, तो वी आर का वैल्यू पुट कर दिया 50 इंटू 100। तो अभी इसमें क्या होगा, देखो ये 50 डिवाइड है, अगर मैंने इसको इधर भेजा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 40 इंटू 50, और इधर ये मल्टीप्लाइड है 100, तो ये इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो 4 इंटू 5 दैट इज 20 एंड दिस 20, ओके, एंड डिवाइडेड बाय 100। तो इसका वैल्यू आ जाएगा एम ए इज इक्वल टू 20। इसका कोई यूनिट नहीं होता है एम ए का, ठीक है। बाद में एम ए का फॉर्मूला हमको पता है, एम ए का फॉर्मूला हमने देखा है, क्या है फॉर्मूला उसका, W अपॉन पी, यानी क्या, लोड अपॉन एफर्ट, ऐसा उसका फॉर्मूला है। तो एम ए का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए 20, W का वैल्यू भी दिया है उन्होंने लोड का 1500 डिवाइडेड बाई पी। तो अभी इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, बहुत से बच्चे क्या करते हैं 1500 को इधर डिवाइड में लेके आते, तो वैसा करना नहीं है। तो हमको क्या करना है, पी को इधर लाना है और 20 को इधर लेके आना है। तो 1500 डिवाइडेड बाय 20, सो P इज इक्वल टू 75 न्यूटन, ऐसा इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन अ मशीन एफर्ट एन एफर्ट ऑफ 8 न्यूटन, मतलब एफर्ट का वैल्यू दिया 8 न्यूटन, was required to raise a load of 224 न्यूटन। तो लोड का भी वैल्यू दिया है उन्होंने। when effort moved through a 20 मीटर, एफर्ट अगर मूव होता है तो क्या है वो, y, ठीक है। द लोड मूव 0.5 मतलब x, इफ द मशीन इज रिवर्सिबल, तो उन्होंने पूछा है कि मशीन रिवर्सिबल है या नहीं। तो हमको क्या निकालना पड़ता है, मशीन रिवर्सिबल है या नहीं वो फाइंड आउट करने के लिए हमको निकालना पड़ता है इफिशियंसी। इफ सो, अगर है, फाइंड द एफर्ट नेसेसरी व्हेन इट इज ऑन द पॉइंट ऑफ रिवर्सिंग। अगर रिवर्सिबल है नहीं है वो पता कीजिए। तो फाइंड द एफर्ट नेसेसरी व्हेन इट इज ऑन द पॉइंट ऑफ रिवर्सिंग, ऐसे दो चीजें हमको पूछिए। तो सबसे पहला स्टेप हमने गिवन लिख लिया, पी का, डब्ल्यू का और वी आर। तो देखो मैंने पहले कहा था इसके पहले एग्जांपल में, अगर आपको कुछ चीजें दी है तो उसका फॉर्मूला है क्या वो देखना है। तो अभी देखो पी दिया है, डब्ल्यू दिया है, उसका फॉर्मूला है हमारे पास नहीं है, ठीक है। लेकिन जो पूछा है उसके अंदर अगर फॉर्मूला है तो वो यूज कीजिए। तो हमको क्या पूछा है, इज द मशीन इज रिवर्सिबल, इसके लिए हमको इफिशियंसी फाइंड करना पड़ेगा। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला है क्या, हाँ है, तो वही फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो उस फॉर्मूले के लिए हमको क्या क्या लगेगा, वी आर लगेगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड। तो एफर्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 20, लोड ने किया कितना किया 0.5, तो आंसर आया वी आर का 40। तो आप एम ए इज इक्वल टू लेंगे, एम ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन पी। तो डब्ल्यू का वैल्यू क्या था 224 अपॉन 8, ठीक है। तो यहाँ पे एम ए का वैल्यू मिल गया 28, वी आर भी मिला, एम ए भी मिला। अभी हम क्या यूज करेंगे, इफिशियंसी। इफिशियंसी इज इक्वल टू 28 अपॉन 40 एम ए अपॉन वी आर मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद हमको वैल्यू मिला 70, ओके। अभी इफिशियंसी आया हमारा 70%। अगर 70% है तो मशीन क्या है, मशीन है रिवर्सिबल, क्योंकि वो 50% से ज्यादा है।
अगर इफिशियंसी 50% से कम होता तो वो इरिवर्सिबल होता, लेकिन अभी मशीन क्या है हमारा, रिवर्सिबल। ठीक है, तो अभी हमको उन्होंने दूसरा कंडीशन दिया था कि वो पॉइंट ऑफ रिवर्सिबल पे है। तो पॉइंट ऑफ रिवर्सिबल यानी क्या, उसका इफिशियंसी कितना चाहिए, 50% चाहिए। तो हमने क्या किया, इफिशियंसी का वैल्यू यहाँ पे 50% पुट किया, एम ए अपॉन वी आर, एम ए का वैल्यू एम ए अपॉन वी आर इंटू 100। तो वी आर का वैल्यू जो था वही लिया हमने 40, और एम ए का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट किया, और वो वैल्यू मिला हमको 20। तो वो कैसे कैलकुलेट किया, 40 यहाँ पे डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 50 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100 एज इट इज, तो एम ए का वैल्यू मिला 20। तो एम ए इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, डब्ल्यू अपॉन पी। तो डब्ल्यू क्या था उसका, एज इट इज 224 लिया, और P का जो वैल्यू था वो P का वैल्यू हमने पुट नहीं किया, तो P का वैल्यू यहाँ से हमने कैलकुलेट किया, और ये 20 का वैल्यू इधर पुट किया हमने। तो 224 डिवाइडेड बाय 20 किया तो हमको P का वैल्यू मिल गया, अंदर P वैल्यू इज 11.2 न्यूटन। तो ये P का वैल्यू आपको मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको P का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। बाद में अगला क्वेश्चन आया है, इन अ मशीन एन एफर्ट ऑफ 2 न्यूटन, एन एफर्ट ऑफ मतलब किसका वैल्यू दिया है, पी का, लिफ्टेड अ लोड ऑफ 30 न्यूटन, लोड है मतलब डब्ल्यू का वैल्यू दिया है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, इफ द एफर्ट लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन एट दिस लोड इज 0.5। अभी एफर्ट लॉस दिया है, तो एफर्ट लॉस डिनोट किया जाता है पी एफ से। एफर्ट आइडियल एफर्ट है तो पी आई, एफर्ट लॉस है तो पी एफ, and find the velocity ratio and the efficiency of the machine, VR और efficiency पूछा है। तो देखो जो जो दिया है उसमें किसका फॉर्मूला है क्या, P का, W का, PF का, तो डेफिनेटली PF का फॉर्मूला है, तो PF का फॉर्मूला यूज कीजिए, PF इज इक्वल टू P माइनस पी आई। तो PF इज इक्वल टू P माइनस पी आई का फॉर्मूला क्या है, W अपॉन VR का फॉर्मूला। तो PF का वैल्यू पुट किया, P का वैल्यू पुट किया, W अपॉन वी आर, तो W का वैल्यू 30 पुट किया डिवाइडेड बाई वी आर किया। तो यहाँ से हमको इसका थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो रीअरेंजमेंट कैसे होगा, देखो इसका, तो सबसे पहले अभी ये पूरा टर्म माइनस है, बराबर है, तो इस पूरे टर्म को हमने इस साइड में भेजा, और 0.5 को इस साइड में भेजा। ठीक है, तो ये पूरा माइनस टर्म इधर आया तो ये प्लस हो गया, और ये 0.5 इधर प्लस था तो इधर आने के बाद ये माइनस हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ओके, अभी हमने क्या किया, 2 माइनस 0.5, तो उसका वैल्यू आया 1.5। 30 अपॉन वी आर एज इट इज, तो वी आर को 1.5 की जगह भेज दिए, 1.5 को नीचे वी आर की जगह पे भेज दिए। तो 30 डिवाइडेड बाई 1.5, तो वी आर का वैल्यू कितना मिला हमको, 20। ठीक है, 20 ए वी आर का वैल्यू मिल गया। अभी इफिशियंसी फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला क्या है, इफिशियंसी इज इक्वल टू एम ए अपॉन वी आर इंटू 100। तो एम ए कैसे निकालेंगे, डब्ल्यू अपॉन पी से। तो डब्ल्यू का वैल्यू था 30 और पी का वैल्यू आया हमको 2, तो एम ए का वैल्यू मिल गया आपको 15। तो एम ए का जो 15 वैल्यू मिला है वो इस फॉर्मूला में हम पुट करेंगे, इफिशियंसी इज इक्वल टू 15 अपॉन 20 इंटू 100। तो इफिशियंसी मिल गई हमको 75%। ठीक है, तो ये इफिशियंसी हमको मिल गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अ मशीन हैज वी आर 50, वी आर का वैल्यू दिया है 50, अ लोड ऑफ 6 किलो न्यूटन लिफ्टेड बाय एन एफर्ट ऑफ 300 न्यूटन। लोड कितना है, 6 किलो न्यूटन है, तो किलो न्यूटन का कन्वर्जन हमको न्यूटन में करना पड़ेगा बाय मल्टीप्लाइंग 1000। लिफ्टेड बाय एन एफर्ट ऑफ 300, एफर्ट मतलब पी दिया है उन्होंने। कैलकुलेट इफिशियंसी एंड एफर्ट लॉस्ट, कैलकुलेट इफिशियंसी एंड एफर्ट लॉस मतलब पीएफ पूछा है आप लोग, और इफिशियंसी पूछा है। तो इफिशियंसी के लिए क्या करेंगे हम, एम ए का वैल्यू निकालना पड़ता है, तो एम ए 6000 अपॉन 300 डब्ल्यू अपॉन पी, तो एम ए मिल गया 20। तो परसेंटेज इफिशियंसी इज इक्वल टू एम ए अपॉन वी आर, एम ए का वैल्यू 20, वी आर का वैल्यू दिया था 50, एम ए अपॉन वी आर इंटू 100 किया, तो इफिशियंसी मिल गई हमको 40%। और अभी पीएफ पूछा है, तो पीएफ का क्या फॉर्मूला अभी देखा था हमने लास्ट एग्जांपल में, पीएफ इज इक्वल टू पी माइनस पी आई था। तो पी आई का वैल्यू क्या रहता है, डब्ल्यू अपॉन वी आर, तो वो पुट कर दिया हमने यहाँ पे। डब्ल्यू का वैल्यू दिया है, डब्ल्यू 6000 अपॉन वी आर 50, तो ये सारे वैल्यूज पुट करने के बाद पीएफ का वैल्यू मिल गया हमको 180 न्यूटन, पीएफ इज इक्वल टू 180 न्यूटन।
बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्टन मशीन हैज अ लॉ ऑफ मशीन। तो अभी देखो यहाँ पे लॉ ऑफ मशीन आया। अभी तक जितने क्वेश्चंस हमने दिखे उसमें पीआई, पीएफ, एफिशिएंसी, एमए, वीआर, उन सारी चीजों को देखा। लॉ ऑफ मशीन का ये पहला प्रॉब्लम है। तो अगला वाला जो वीडियो मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ, तो उस वीडियो के अंदर लॉ ऑफ मशीन के जितने भी प्रॉब्लम्स आने वाले हैं उसका डिटेलिंग हम देखने वाले हैं। तो ये जो बेसिक प्रॉब्लम थे, फर्स्ट टाइप में जो प्रॉब्लम थे, वो सारे टाइप के प्रॉब्लम यहाँ पे हमने कवर किए हैं। अभी अगला वाला जो वीडियो आएगा, तो अगले वाले वीडियो में हम लॉ ऑफ मशीन का प्रॉब्लम्स हम मोस्टली क्लियर करने वाले हैं। तो अभी ये शुरुआत देख लीजिए लॉ ऑफ मशीन का। तो ये जो इक्वेशन रहता है P इज इक्वल टू 0.025 W प्लस 20, तो ये लॉ ऑफ मशीन का इक्वेशन होता है। विथ VR60 कैलकुलेट इट्स एफिशिएंसी एट ए लोड ऑफ 1 किलो न्यूटन। ठीक है, तो लोड मतलब W का वैल्यू उन्होंने दिया है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दिया है वो लिख लेना है, P इज इक्वल टू 0.025 W इंटू 20। जो इक्वेशन था हमने लिख लिया। बाद में यहाँ पे देखो लोड मतलब W का ही वैल्यू दिया है 1000 किलो न्यूटन है, तो उसका न्यूटन करना पड़ेगा बाय मल्टीप्लाइंग 1000। तो यहाँ पे हमने वो वैल्यू पुट कर दिया, P इज इक्वल टू 0.025 इंटू W का वैल्यू पुट किया 1000 प्लस 20। तो यहाँ से हमको वैल्यू मिला P का 45 न्यूटन। अभी जो 45 न्यूटन मिला है, तो एम इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन पी, 1000 अपॉन 45 दैट इज 22.22। इफिशियंसी इज इक्वल टू एम अपॉन वी आर इंटू 100। एम का वैल्यू अभी निकाला, वी आर का दिया है वैल्यू 60 इंटू 100। तो ये पूरा वैल्यू हमें इफिशियंसी का मिल गया 37.036। तो ये सारा प्रॉब्लम का बेसिक टाइप हो गया। आप इसी टाइप के प्रॉब्लम आपको आने वाले हैं पेपर में, तो वो आपको सॉल्व करने हैं। तो सेकंड टाइप में हम जो देखेंगे लॉ ऑफ मशीन देखेंगे, लॉ ऑफ मशीन के प्रॉब्लम देखेंगे, उसका वीडियो भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा। और आखिरी वाला जो वीडियो आएगा, तो उस आखिरी वाले वीडियो में आप देखेंगे टाइप्स ऑफ मशीन। जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मशीन होते हैं ना, उसके कौन से फॉर्मूले हमको यूज करने हैं, वो हम आखिरी वाले वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज के लिए आपको इतना ही असाइनमेंट है कि आप ये प्रॉब्लम अच्छे से आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कीजिए, तो आपको उसका प्रैक्टिस हो जाएगा। वीडियो देखने के बाद सॉल्व करने का अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या होता है कि आपने आपके सामने वीडियो भी होता है, आप सुनते भी हैं, स्टेप्स आप सुनते भी है, और उसके बाद आप खुद सॉल्व भी करने वाले होते हैं। तो इससे ज्यादा प्रैक्टिस आपका होगा। और मैकेनिक्स का प्रैक्टिस आपको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मैकेनिक्स का प्रैक्टिस करते रहिए, तभी ये सब्जेक्ट आपको इजीली निकल पाएगा। और इसके अंदर कैलकुलेटर का प्रैक्टिस काफी जरूरी है। विदाउट कैलकुलेटर यू कैन नॉट पास दिस सब्जेक्ट। अगर विदाउट कैलकुलेटर आप पास करना चाहोगे, तो एक सब्जेक्ट पास ही नहीं हो सकता, इसीलिए कैलकुलेटर इज कंपल्सरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए। उसका काफी फायदा ही आप लोगों को होगा। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।